नमस्कार। इन दिनों राहुल गांधी और कांग्रेस कई तरह की परेशानियों में एक साथ घिरी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी की व्यक्तिगत कानूनी चुनौतियां बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष और नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और तीसरी तरफ कोर्ट कचहरी के मामले ने पार्टी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लगातार सामने आ रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों राहुल गांधी की संपत्ति और चुनाव हलफनामे में घोषित संपत्ति को लेकर हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के बाद मामला और गंभीर हो गया। यह याचिका विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है, जो पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी की नागरिकता और संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने चुनावी हलफनामे में अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया और कुछ विदेशी संपत्तियों तथा निवेशों की जानकारी छिपाई गई है। इस मामले में पहले भी कई बार अदालतों में सुनवाई हो चुकी है। कई याचिकाएं स्वीकार हुई हैं, कभी खारिज हुई और कई बार मामला लंबित रह गया। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो राहुल गांधी की विदेशी कंपनियों और विदेशी खातों से जुड़े होने की ओर इशारा करता है। अदालत ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई बार दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में मांगे। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि यदि इस तरह के आरोप सार्वजनिक रूप से बिना जांच के सामने आ जाते हैं तो और बाद में गलत साबित होता है तो उसका राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए अदालत ने दस्तावेज को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखते हुए बंद कमरे में देखने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। इस पूरे विवाद में एक बड़ा मोड़ तब आया जब मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की सत्यता और दस्तावेज की प्राथमिकता की जांच करना सीधे तौर पर अदालत की कार्यक्षेत्र में नहीं आता। इसके लिए विशेषज्ञ जांच एजेंसी की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर मामले को सीबीआई और ईडी के पाले में भेजने की बात कही गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी कुछ विदेशी संपत्तियां, निवेश और बैंक खातों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। आरोप में यह भी कहा गया कि लंदन के कुछ बैंक खातों और विदेशी कंपनियों में निवेश से जुड़े दस्तावेज सामने आए हैं। हालांकि इन आरोपों की सत्यता अभी जांच का विषय है और अदालत ने अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात नहीं कही है। अब जांच एजेंसियों की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। सीबीआई यह जांच करेगी कि चुनाव हलफनामे में दी गई जानकारी का वास्तविक संपत्ति के बीच कोई अंतर है या नहीं। वहीं ईडी मनी ट्रेल की जांच करेगी कि यदि कहीं कोई विदेशी निवेश, बैंक खाता या वित्तीय लेन देन हुआ है तो उसका स्रोत क्या था और वह कानूनी था या नहीं। राजनीतिक रूप से यह मामला कांग्रेस के लिए बेहद संवेदनशील हो गया है। विपक्ष पहले से ही राहुल गांधी पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोलता रहा है और अब जब जांच एजेंसियों की एंट्री के बाद यह मामला और भी बड़ा बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इस पूरे विवाद को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कैसे बताए, जबकि अदालत का आदेश सामने है। यही वजह है कि पार्टी फिलहाल काफी सतर्क दिखाई दे रही है, कुछ भी बोलने से कतरा रही है। राहुल गांधी की मुश्किलें सिर्फ इसी मामले तक सीमित नहीं है। नागरिकता विवाद को लेकर भी पहले कई बार अदालत में बहस हो चुकी है। कुछ सुनवाई के दौरान जजों के फैसले और उसके बाद हुए घटनाक्रम को लेकर भी विवाद खड़े हुए। एक समय ऐसा भी आया जब एक जज ने सीबीआई जांच की बात कही, लेकिन बाद में आदेश में बदलाव होने की खबर सामने आई। इसके बाद संबंधित जज ने खुद को मामले से अलग कर लिया। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी चर्चा पैदा कर दी। इस मामले के चलते कांग्रेस की छवि पर भी असर पड़ रहा है। पार्टी पहले ही कई राज्यों में चुनाव चुनौतियों का सामना कर रही है और अब लगातार कानूनी मामलों के सामने आने से नेतृत्व पर दबाव बढ़ रहा है। पार्टी के भीतर कई नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी को कानूनी मामलों पर ज्यादा सावधानी से रणनीति बनानी चाहिए थी। दूसरी तरफ कांग्रेस की संपत्तियां और कार्यालयों को लेकर भी विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के कुछ कार्यालय और संपत्तियों को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामले में सरकारी नोटिस भी भेजे जाने की खबर सामने आई है। इस सबके बीच नेशनल हेराल्ड केस में भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप यह है कि कांग्रेस से जुड़े फंड और संपत्तियों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताएं हुई, घोटाला हुआ। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक साजिश बताती रही है।
पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि यदि अदालतें और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं तो उसे राजनीतिक हमला कहकर खारिज नहीं किया जाता है। इस सब के बीच कांग्रेस संगठन के अंदर भी खिंचातानी बढ़ती दिखाई दे रही है। कई राज्यों में नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। केरल कांग्रेस में हाल के फैसलों के बाद कुछ नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। संगठन के भीतर यह भी चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कुछ नेताओं का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। केसी वेणुगोपाल और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी संगठन के अंदर अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को अब केवल गांधी परिवार पर निर्भर रहने के बजाय नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। वही दूसरी तरफ पार्टी का एक वर्ग अभी भी राहुल गांधी को ही विपक्ष का सबसे बड़े आवाज मानता है। जो राहुल के चाटुकार है वो तो ये बोलेंगे ही, क्योंकि अगर राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो वो कैसे उनकी दाल गलेगी। तो वो अभी भी राहुल गांधी के पीछे लगे हुए हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक विश्वसनीयता दोनों को बनाए रखना है। लगातार अदालतों के मामले में चलना, जांच एजेंसी की सक्रियता और विपक्ष के हमला मिलकर कांग्रेस के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है। कांग्रेस की रणनीति फिलहाल यह दिखाई दे रही है कि वो इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश करे, लेकिन अदालतों की निगरानी में चल रही प्रक्रियाओं के कारण पार्टी के लिए यह तर्क उतना आसान नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि जब अदालतें जांच एजेंसी को निर्देश देती है तब राजनीतिक बयानबाजी की गुंजाइश सीमित हो जाती है। अब आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि सीबीआई और ईडी की जांच में क्या सामने आता है। यदि जांच एजेंसियां किसी बड़े वित्तीय अनियमितता या छिपी संपत्तियों का दावा करती है तो कांग्रेस के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। वहीं यदि आरोप साबित नहीं होते हैं तो कांग्रेस इसे अपने खिलाफ राजनीतिक अभियान बताकर बड़ा मुद्दा बना सकती है। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में अदालतों से जुड़े फैसले राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं। पार्टी पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है और अब कानूनी लड़ाई भी उसकी राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों जगह यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले समय में राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वर्तमान में कांग्रेस एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां उसकी पुरानी विरासत और भविष्य की राजनीति दोनों ही अदालती आदेश और जांच एजेंसियों की फाइलों में कैद नजर आ रहा है। पार्टी के लिए यह समय आत्ममंथन और अपनी कानूनी राजनीतिक रणनीति के पूर्ण मूल्यांकन का है। धन्यवाद। देखते रहिए पब्लिक न्यूज, जहां हर खबर होती है सीधी और बेबाक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।